दुनिया की तारीख में मौजूद वो दो कौमें जो निहायत ताकतवर और खुशहाल थीं। उनमें से पहली कौम थी कौम आद। ये लोग अपनी बेपनाह ताकत, दौलत और अपने गुरूर के लिए जाने जाते थे। कौम आद के लोग दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर इंसान थे। उनकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि वो अपने एक हाथ से दरख्त को इसकी जड़ समेत उखाड़ फेंकते थे। उनमें से हर शख्स 1000 साल तक लंबी उम्र पाता था। उन्होंने पहाड़ों को काटकर अजीम अलशान किले और महलात बनाए थे। ये कौम इस वक्त की सबसे ताकतवर कौम थी, लेकिन यही ताकत उनके गुरूर और घमंड का बायस बनी। वो अपने बनाए हुए मुजस्मों की पूजा करते थे और खुदाई ताकत के तस्वुर का मजाक उड़ाते थे। ये कौम जिना, बेहयाई और कत्ल व गारत में हद से ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत हूद ने उन पर जोर दिया कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, लेकिन कौम आद ने मानने से इनकार कर दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को दीवाना और झूठा कहा। उनके शिरक के जवाब में अल्लाह पाक ने उस कौम पर अपना अजाब नाजिल किया। एक होलनाक आंधी भेजी जिसने उनके नाम और निशान को मिटा दिया। दूसरी कौम थी कौम समूद। ये ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह पाक ने बेपनाह ताकत और हिकमत से नवाजा था। उनसे पहले कौम आद गुजरी थी, लेकिन कौम समूद ने इनसे भी ज्यादा शान हासिल की थी। उन्होंने पत्थरों को तराश कर पहाड़ों पर मबनी वसिया व अरीज महलात और किले तामीर किए थे। तारीख गवाह है कि ये कौम इल्म, ताकत और फन तामीर में बेमिसाल थी। अल्लाह पाक ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग भी मुतकब्बिर और मुशरक हो गए। फिर अल्लाह पाक ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत सालेह ने उन्हें तौहीद का पैगाम दिया, लेकिन इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी को निकाल कर दिखाओ। अल्लाह की कुदरत से एक पहाड़ फटा और इसमें से एक ऊंटनी बाहर आ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये अल्लाह की निशानी है, लिहाजा उसको कोई नुकसान न पहुंचाना। लेकिन अफसोस कि इन लोगों के अंदर गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि उनको अल्लाह का खौफ न रहा, लिहाजा उन्होंने अल्लाह की उस निशानी को ठुकरा दिया, बल्कि कत्ल कर डाला। बस फिर क्या था, अल्लाह पाक ने इन पर अपना अजाब नाजिल किया। पूरी की पूरी कौम को हिलाक कर दिया गया और कोई भी बाकी न बचा।